दोस्तों, एक कंपनी के अंदर केएमपी की मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट करना कितना ज़रूरी होता है? क्या कंपनी सेक्रेटरी, जो कि एक केएमपी की डेफिनेशन में आता है, उसको अपॉइंट ना करने पर एमसीए पेनल्टी लगा सकता है? कितनी पेनल्टी लगा सकता है? इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। साथ में कुछ केस लॉस लेंगे जो कि रिसेंट में हुए हैं। कंपनी सेक्रेटरी ना अपॉइंट करने पर कितनी पेनल्टी लगाई है वो हम जान पाएंगे फ्रेंड्स। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं सेक्शन 203 के अंदर क्या लिखा हुआ है। 203 कहता है, एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 8 एंड 8A, every listed company, every other public company having paid up capital of 10 crore or more shall have a whole-time KMP. Every private company which has a paid up capital of 10 crore or more shall have whole-time KMP. मतलब हर लिस्टेड कंपनी को, हर पब्लिक कंपनी को जिसका 10 करोड़ या उससे ऊपर का पेड अप कैपिटल हो, हर प्राइवेट कंपनी को जिसका 10 करोड़ या उससे ऊपर का पेड अप कैपिटल हो, शैल हैव फॉलोइंग होल टाइम केएमपी। अब केएमपी के डेफिनेशन में कौन कौन आएंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर हो या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या मैनेजर, इनमें से कोई एक हो। एंड देयर इन देयर एब्सेंट, अगर वो नहीं है, वो अपॉइंटेड नहीं है, तो होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए। सेकेंड, कंपनी सेक्रेटरी मैंडेटरी अपॉइंट होना चाहिए एज ए होल टाइम केएमपी, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होने चाहिए इन कंपनीज के अंदर, जो ये लिमिट मैंने आपको ऊपर बताई है फ्रेंड्स। अगर ये अपॉइंटेड नहीं है तो सेक्शन 203 का वायलेशन होगा। अगर कंपनी में आपका केएमपी अपॉइंटेड नहीं है तो कितने टाइम में आप उस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं? इफ ऑफिस ऑफ होल टाइम केएमपी इज वैकेटेड, द रिजल्टिंग वैकेंसी शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड एट द बोर्ड मीटिंग विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। मतलब 6 महीने का आपके पास टाइम है, आप उस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो क्या पेनल्टीज हैं, चलिए जान लेते हैं। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 203। इन केस ऑफ कंट्रावेंशन, डिफॉल्टिंग जो कंपनी होगी उसको पेनल्टी लगेगी 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। एंड एवरी डायरेक्टर एंड केएमपी ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, उसको पेनल्टी लग सकती है 50,000 रुपये की। एंड वेयर डिफॉल्ट इज कंटिन्यूइंग वन, मतलब अगर कंटिन्यूसली बेसिस पे ये डिफॉल्ट चल रहा है, मतलब 6 महीने से भी ज़्यादा आप कंटिन्यूस बेसिस पे अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं, तो पेनल्टी 1000 रुपये ईच डे। एंड फॉर आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूस बट नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़, मतलब 5 लाख रुपये की कंपनी पे लगेगी, 50,000 रुपये की पेनल्टी जो है जितने भी डिफॉल्टिंग ऑफिसर होंगे उन पे लगेगी। और अगर कंटिन्यूइंग नेचर का है तो 1000 रुपये पर डे के हिसाब से मैक्सिमम 5 लाख तक की पेनल्टी आप पर लग सकती है। चलिए अब देख लेते हैं सेक्शन 203 के वायलेशन में एमसीए द्वारा इशू किया गया ऑर्डर। तो ये जो मैटर है वो वायलेशन है सेक्शन 203 के ऊपर, और इसमें क्या पेनल्टी आई है और क्या कंपनी के फैक्ट्स थे और कितने टाइम तक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं हुआ था, चलिए जान लेते हैं। तो कंपनी है पिक्चर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पेड अप कैपिटल देखो 10 करोड़ से ज़्यादा का पेड अप कैपिटल यहाँ पे शो हो रहा है। उसका टर्नओवर भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं फैक्ट ऑफ द केस क्या है। कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी था प्रकाश झा, रिज़ाइन कर दिया 15/10/2019 में रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद जो नया अपॉइंटमेंट हुआ वो अपॉइंट हुआ 10/5/2021, मतलब 2019 में रिज़ाइन किया और 2021 में अपॉइंट हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं था, और कंपनी की जो पेड अप कैपिटल थी वो 10 करोड़ से ज़्यादा की थी। तो ये तो टोटल वायलेशन है सेक्शन 203 का अंडर रूल 8A, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, इस पर रूल 8A एप्लीकेबल होता है। अब कंपनी को जब सो कॉज नोटिस इशू किया गया एमसी के द्वारा, उसके बाद कंपनी ने क्या रिप्लाई फाइल किया? 5/4/2022 को उसने रिप्लाई फाइल किया। उसने कहा कि भी हमें कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से डिफिकल्टी हो रही थी नया कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट के लिए, और उस एमसीए ने जो पेनल्टी लगाई वो एमसीए कहता है कि कंपनी एंड ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट ऑफ सेक्शन 203 नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी लाइबल टू पेनल्टी, क्योंकि 14 अप्रैल 2020 से 9 मई 2021 तक उन्होंने कोई कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं किया। मतलब इसमें क्या है, 6 महीने तक का आपका छूट है, क्योंकि 2019 में ही अक्टूबर के महीने में कंपनी सेक्रेटरी ने रिज़ाइन किया था। उसके बाद 6 महीने का टाइम दिया, 6 महीने के बाद 14 अप्रैल से ये काउंट कर रहे हैं 9 मई 2021 तक, क्योंकि 10 मई को फिर उन्होंने नया कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया।
तो आफ्टर द एक्लूडिंग ऑफ 6 मंथ प्रोवाइडेड इन 203, मतलब जो 6 महीने हैं उसको ये काउंट नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या पेनल्टी लगाते हैं कंपनी के ऊपर? कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी लगा रहे हैं 391 डेज बैठते हैं, जिसके ऊपर सीधा सीधा इन्होंने 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी है। तो ये 3 डायरेक्टर्स के ऊपर भी 50,000 की तो पेनल्टी है, फिक्स है, प्लस 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से 441 बैठते हैं, प्लस 50,000 करेंगे तो 5 लाख रुपए मैक्सिमम होती है। तो इनकी पेनल्टी बनेगी कितनी? इतनी, जो विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे ये पेनल्टी इनकी बन गई है फ्रेंड्स। और पेनल्टी कब पे करनी है? नोटिस शैल बी पे द सेड अमाउंट ऑफ पेनल्टी ऑनलाइन बाय यूजिंग एमसीए की मिसलेनियस हेड में जाके उनको पेनल्टी पे करनी है विद इन 90 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ दिस ऑर्डर। और उसका फिर हमें प्रूफ भी देना पड़ेगा कंपनी को। दोस्तों अब एक और केस की मदद से हम समझ लेते हैं कि सेक्शन 203 कितना इंपॉर्टेंट है। ये केस है गुजरात का, जहाँ पर एक कंपनी है स्पॉट ऑन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। ये भी एक प्राइवेट कंपनी है जो कि अब सब्सिडरी बन गई है, डिलीवरी एक ब्रांड है उसकी। तो इस कंपनी ने भी सेक्शन 203 का वायलेशन किया और इस कंपनी को भी आरओसी ने पेनल्टी लगाई है फ्रेंड्स। हालांकि इस कंपनी ने खुद से फाइल किया था कि हमने ये डिफ़ॉल्ट किया है, तो आरओसी ने इस कंपनी को भी नहीं छोड़ा। इस कंपनी में भी जितने दिन कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं था उतने दिन की पेनल्टी लगाई गई है फ्रेंड्स। इस कंपनी के अंदर डिले 6 महीने से ज़्यादा तो हो गया था कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने के लिए, लेकिन एक दिन का डिले था। 181 डेज तक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में नहीं था, तो भी इस कंपनी को आरओसी ने पेनल्टी लगाई है 181 डेज के हिसाब से। तो कितनी पेनल्टी लगाई है चलिए देख लेते हैं। तो कंपनी ने सीधा सीधा 5 लाख की पेनल्टी, जो फिक्स पेनल्टी है कंपनी के ऊपर, वो लगाई है, प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर इसके अंदर है, 50,000 रुपये की जो फिक्स पेनल्टी है वो लगाई है। 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से 181 डेज की पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई है। 2,31,000 की पेनल्टी ये हो गई, प्लस 5 लाख, तो टोटल पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई है जो कि उनको 90 दिन के अंदर पे करनी थी। तो देखने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि पुराने वाले केस में 6 मंथ्स को छोड़ दिया गया, उसके बाद जितनी भी डेज तक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड नहीं था उसकी पेनल्टी उनको लगाई गई, प्लस 5 लाख रुपए की जो फिक्स पेनल्टी है कंपनी के ऊपर। यहाँ पर टोटल पेनल्टी जिस दिन से अपॉइंटेड नहीं था वो सारी की सारी यहाँ पे इंक्लूड किए गए डेज और उन पर पेनल्टी लगाई गई। तो ये डिस्क्रिप्शन है आरओसी के ऊपर कि कौन सा आरओसी किस तरह से इंटरप्रेट करता है लॉ को और वो किस तरह से पेनल्टी लगाता है फ्रेंड्स। तो बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कंपनी सेक्रेटरीज कंपनी के अंदर अपॉइंटेड होना चाहिए अगर उस कंपनी के जो थ्रेशोल्ड है वो टच करता है जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। कंपनी सेक्रेटरी ही नहीं, बाकी के और केएमपी भी अगर आपकी कंपनी में अपॉइंटेड नहीं है तो भी आपको इस सेक्शन का कंप्लायंस करना है। अगर नहीं करोगे तो पेनल्टी लग सकती है फ्रेंड्स। आपके किसी नॉन की कंपनी में अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं है, आपके क्लाइंट की कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं है, तो तुरंत उस कंपनी को बता दीजिए और जिससे कि ये नॉन कंप्लायंस ना हो और कंपनी पेनल्टी से बच सके। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।